टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंडरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंडरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है।
पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई।
ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी।
ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को प्रमाण परीक्षक द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को प्रमाण परीक्षक द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता।
टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डॉबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डॉबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है।
पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पर्यावरण प्रेक्षक द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पर्यावरण प्रेक्षक द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में
बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है, फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है, जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदानी चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रोटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है, फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है, जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदानी चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रोटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण,
पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलस और डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलस और डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलस और डैनी डोवेटो डेंजर जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत
वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलस और डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलस और डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है।
पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा, उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई।
ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डॉबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डॉबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को प्रमाण परीक्षा द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लूरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को प्रमाण परीक्षा द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत
वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदल चला अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है।
पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई।
ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलोव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलोव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें एकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत
वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी 2 उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेडलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रम्प ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है।
पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेडलव को एक बच्चेदलन चला अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेडलव को एक बच्चेदलन चला अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में
बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है, फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है, जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री। निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है, फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में सारी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है, जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है। और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलो को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है, जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण,
पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पर्यावरण प्रेक्षक द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोला सिक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन नियंत्रित रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नर्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट ब्रेडलव को एक बच्चेदलन चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैकरूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटो, जेम्स डेंजर, जॉन ली के दिन ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लोरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी डोवेटर, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। ट्रायम्फ ऑफ एंटरटेनमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओपेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवक कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और लोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता है फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीज़ें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बर्नार्ड से होती है जो खर्च उठाने में मदद करता है। इसी बीच अकेला और उसके जन्मदिन समारोह में उसके पादरी ने उसकी उम्र में 2 साल बड़ी बताकर अपमानित किया और अपने दमन पर काबू पाती है और पड़ोसी सेवनत अंतरिक्ष यात्री गैरेट बेरलव को एक बच्चेदल चलो अभ्यास इंसान तूफानी रोमांस शुरू हो जाता है और दरार पड़ने लग जाती है। एम्मा फिलिप को कैंपस में एक छात्र को फ्लर्ट करते हुए देख लेती है, इसलिए बच्चों को तुरंत
वापस ले जाती है और उससे बोल देती है कि वो ऐसे नहीं जी सकता। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट 1963 की एक अमेरिकी पारिवारिक ट्रेजेडी फिल्म है जिसका लेखन निर्माण जेम्स रूल एक्स ने किया है। यह लॉरी मैक्रूटी ने 1975 के उपन्यास पर आधारित है। इसमें डोबरा विंगर, साली मैकलन, जैक निकोलसन, डैनी रोवेटा, जेम्स डेंजर, जॉन लीकेदी ने अभिनय किया। फिल्म ओरेगा और उनकी बेटी के 30 साल के रिश्ते की कहानी को दर्शाती है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $165 मिलियन की कमाई की थी। टर्म्स ऑफ एंडेरमेंट को 1983 को सीमित सिनेमाघरों में 19 दिसंबर को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा व्यापक रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। बॉक्स ऑफिस पर इसने 165 मिलियन की कमाई की और 83 में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 56वें अकेडमी अवार्ड में फिल्म को 11 नामांकन मिले और इसके शीर्ष 5 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, रूपांतरण, पटकथा और सहायक अभिनेत्री निकोलस सीक्वल की इवनिंग 1996 में रिलीज हुई। ओवेरा ग्रीनवे अपनी बेटी एम्मा की बचपन से ही विधवा है। ह्यूटन के रिवर हाउस में कई प्रेमियों से दूरी बनाए रखती है और अम्मा के साथ करीबी लेकिन निरंतर रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करती है। आपत्तियों के बावजूद एक अनुभवहीन युवा कॉलेज प्रोफेसर फिलिप हार्टन से शादी कर लेती है और अपने बीच अक्सर होने वाली झगड़ों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की कठिनाई के बावजूद अम्मा और अरोरा के बीच में बहुत करीबी रिश्ता है और टेलीफोन के जरिए संपर्क में रहती है। शादी के तुरंत बाद एम्मा अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती हो जाती है। कुछ साल का होता फिर से एक दूसरे को बच्चे की उम्मीद कर रही होती है कि उसे एक बच्चा और होएगा, जिसके लिए वो सब कुछ कर रही होती है। उम्मीद भी करती है कि जो होगा देखा जाएगा। उस उम्मीद में वो जीती रहती है। उम्मीद करते करते उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उससे प्यार करने लग जाता है। पास में साहसी चीजें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते और मुलाकात सैम बन्नट